नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपने स्टडी एचएम राजा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे बेटा 20 अगस्त 2026 के संदर्भ में। तो डेली करंट अफेयर्स में 20 अगस्त 2026 के संदर्भ में हम लोग आपसे आज चर्चा करेंगे। आप सभी एक बार क्लास सेशन से जुड़े, सभी एक बार क्लास सेशन को शेयर करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को राम राम, खमा गणी राजस्थान। एक बार सभी जुड़े, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे आज 20 अगस्त 2026 की करंट अफेयर्स पर। लीजिएगा, 20 अगस्त राजस्थान करंट अफेयर सूजय सार पे बात करेंगे। सबसे पहले शिक्षा संस्कृति मायड़ शब्दारी मीत अभियान। राजस्थान के अंदर एक अभियान है, शिक्षा और संस्कृति से जुड़ा हुआ एक अभियान है जिसका नाम है मायड़ शब्दारी भीत अभियान। कि मायड़ शब्दारी भीत अभियान का संबंध किससे है? देखिए, मायड़ शब्दारी भीत यानी स्थान बीकानेर जिले के सरकारी विद्यालयों में इसकी शुरुआत की जाएगी। यानी राजस्थान के बीकानेर जिले के और बीकानेर जिले के जो सरकारी विद्यालय है, उन सरकारी विद्यालयों में मायड़ शब्दारी भीत नामक अभियान की क्या की जाएगी? शुरुआत की जाएगी। कौन से जिले में की जाएगी? बीकानेर में मायड़ शब्दारी भीत अभियान। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्य उद्देश्य इसका स्कूली बच्चों को उनकी मातृभाषा राजस्थानी से जोड़ना और भाषाई गौरव को बढ़ाना। यानी जो स्कूली बच्चे हैं उनको अपनी मातृभाषा से जोड़ना। अपनी मातृभाषा क्या है? राजस्थानी है। जोड़ना और भाषाई गौरव को बढ़ाना। विवरण था बेटा इसका कि इसके तहत स्कूलों की दीवारों पर राजस्थानी भाषा के चुनिंदा शब्दों और मुहावरों को कलात्मक तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके माध्यम से जो स्कूल की दीवारें हैं, उन स्कूल की दीवारों पर जो राजस्थानी भाषा के जो चुनिंदा शब्द है, जो मुहावरे हैं, उनको कलात्मक तरीके से प्रदर्शित की जाएगा। तो मायड़ शब्दारी भीत अभियान राजस्थान के बीकानेर जिले के सरकारी विद्यालयों में इसकी शुरुआत की जाएगी। यानी राजस्थानी भाषा मायड़ भाषा को पर बल देने के लिए इस अभियान की क्या की जा रही है? शुरुआत की जा रही है। तो याद रखना, मायड़ शब्दारी भीत। कला और संस्कृति कला गुरु सम्मान। कला और संस्कृति कला गुरु सम्मान। ये कला गुरु सम्मान किसको मिला? देखिए बेटा, राजस्थान के प्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर अर्चना संबंधित कला विशेषज्ञ को इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। तो कला गुरु सम्मान, ये राजस्थान की प्रसिद्ध कलाकार रही है डॉक्टर अर्चना। इसको इनका संबंध कला विशेष से है और इन्हें ये कला गुरु सम्मान प्रदान किया गया है। इनका क्षेत्र है ललित कला, पेंटिंग्स अथवा पारंपरिक राजस्थानी कला को वैश्विक पहचान दिलाने और उत्कृष्ट शिक्षण योगदान के लिए इन्हें कला गुरु सम्मान प्रदान किया गया है। आगे देखिए, रेलवे एवं हरित ऊर्जा सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट। रेलवे हरित ऊर्जा और सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट। देखिए, संबंधित जिला कौन सा है? तो इसका संबंधित जिला जोधपुर है। संबंधित जिला क्या है इसका? जोधपुर है बेटा। देखो, योजना के अंतर्गत बात करते हैं तो भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों के कोच की छत पर सोलर पैनल लगाकर स्वच्छ बिजली उत्पादन करने का एक विशेष पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के जोधपुर से लागू किया जा रहा है। ये राजस्थान के जोधपुर से लागू किया जा रहा है। इसमें जो ट्रेन होगी, उन ट्रेनों की छत पर सोलर पैनल लगेंगे। ट्रेनों की छत पर क्या लगाए जाएंगे? सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसके लगने से ट्रेनों में वहीं से बिजली का उत्सर्जन होगा। तो पैनल लगाकर स्वच्छ बिजली का उत्पादन करने का एक विशेष पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान के जोधपुर से लागू किया जा रहा है। इसका लाभ देखिए, इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। बिल्कुल सही बात है, कार्बन की उत्सर्जन में कमी आएगी और ट्रेनों में वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। तो ट्रेनों के अंदर जो वैकल्पिक ऊर्जा है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तो सोलर पैनल प्रोजेक्ट राजस्थान के कौन से जिले से शुरू किया जा रहा है? ये राजस्थान के जोधपुर जिले से किया जा रहा है, जिसके अंदर क्या किया जाएगा? ट्रेनों की जो छतें होती है, उन छतों पर सोलर पैनल लगाया जाएगा। आगे देखिएगा, खेल एवं सम्मान राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। खेल जगत में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिसका नाम है राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये खेल जगत में दिया जाने वाला एक मुख्य पुरस्कार है। देखिए, इसके प्राप्तकर्ता कौन है? राजस्थान क्रिकेट को बढ़ावा देने और उसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए डॉक्टर सीपी जोशी को राजीव गांधी, किसको?
डॉक्टर सीपी जोशी को। तो डॉक्टर सीपी जोशी को राजीव गांधी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर सीपी जोशी को इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये खेल जगत में दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। आगे देखिए, बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति। ये बेटा मेरे कहने से आपको इसके स्टार लगाना ही पड़ेगा। स्टार इसलिए लगाना पड़ेगा कि राजस्थान में हो रहा है ये। बहुराष्ट्रीय यानी इसमें बहुत सारे देश भाग ले रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। इसलिए इसका नाम ही क्या है? बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास है। यानी इसमें या हवाई युद्धाभ्यास का मतलब इसमें यानी वायुसेना भाग लेगी, जिसका नाम है तरंग शक्ति 2026। बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026। ठीक है, देखिएगा पृष्ठभूमि और इसका परिचय क्या है, थोड़ा सा ऊपर लेता हूं। पृष्ठभूमि और परिचय देखिए क्या है। यह भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स द्वारा आयोजित किया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास है। अब तक का, ये ध्यान रखना, अब तक का सबसे बड़ा है। तो अब तक का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। संस्करण, कौन सा संस्करण है? यह तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का दूसरा संस्करण है। यानी इसका आयोजन दूसरी बार हुआ है, ये ध्यान रखना। तरंग शक्ति का हाल ही में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास का कौन सा संस्करण हुआ है? तो तरंग शक्ति अभियान का दूसरा संस्करण हुआ है। ठीक है, इसका पहला संस्करण वर्ष 2024 में हुआ था। इसका जो पहला था वो पहला संस्करण 2024 में हुआ था। 2 चरणों में सुलूर और जोधपुर में हुआ था। सुलूर के अंदर हुआ था एक तो, और एक कहां पे हुआ था? जोधपुर में हुआ था। ये ध्यान रखना। इसका कौन सा संस्करण? पहला संस्करण हुआ था। और हाल ही में कौन सा संस्करण हो रहा है? दूसरा संस्करण हो रहा है। दूसरी बात, विशेष महत्व है, पिछले वर्ष 2025 में मई में पाकिस्तान सीमा के पास वायुसेना द्वारा संचालित ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह इस पैमाने का पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के समीप यह पहला बड़ा अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। और इसका आयोजन कहां हो रहा है? इसका आयोजन जोधपुर में हो रहा है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह राजस्थान के जोधपुर में हो रहा है। कहां पे हो रहा है? राजस्थान के जोधपुर में हो रहा है, जिसमें इंडियन भारतीय वायुसेना पार्टिसिपेट कर रही है। और ये बहुराष्ट्रीय, ये लगभग 51 देशों की इंडिया या 51 देशों की एयरफोर्स इसमें भाग ले रही है। 51 देशों की एयरफोर्स भाग ले रही है, जिसका नेतृत्व इंडियन एयरफोर्स कर रही है। आगे देखिए, आयोजन स्थल कहां है इसका? तो अभी आपसे कहा था कि इसका आयोजन स्थल क्या है और इसकी समय सीमा क्या है। देखिए, स्थान की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना स्टेशन, और भारतीय वायुसेना स्टेशन जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया जा रहा है। अभ्यास जो तरंग शक्ति है, हवाई अभ्यास तरंग शक्ति है, इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर जिले में किया जा रहा है, जहां भारतीय वायुसेना स्टेशन है। समय, ये कब से कब तक रहेगा? तो देखो समय है इसका, यह मेगा अभ्यास सितंबर 2026 के अंत में शुरू होकर करीब 2 सप्ताह लगभग 15 दिनों तक चलेगा। यानी अभी ये शुरू नहीं हुआ, अभी ये शुरू होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर 2026 के अंत में शुरू होगा। और सितंबर 2026 के अंत में शुरू होकर लगभग 2 सप्ताह चलेगा। 2 सप्ताह यानी लगभग कितने दिनों तक चलने वाला अभियान है? यह लगभग 15 दिनों तक चलने वाला अभियान है। अब बात करते हैं भागीदार देश, कौन कौन से देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी भागीदारी का दायरा क्या है। देखो, भागीदार देश और भागीदारी का दायरा। आमंत्रण, भारत सरकार द्वारा 51 देशों को इस युद्धाभ्यास के लिए आमंत्रित कर दिया गया। कितने देशों के लिए? 51 देशों को आमंत्रित किया गया। इसके अंदर कितने देशों को? 51 देशों को इस युद्धाभ्यास के लिए आमंत्रित किया गया। सक्रिय प्रतिभागी देश, देखो आधा दर्जन से अधिक मित्र देश अपने उन्नत फाइटर जेट्स और सैन्य साजो सामान के साथ सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। मुख्य देशों में अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सिंगापुर, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल है। इसमें जापान की भी भागीदारी संभावित है। अभी निश्चित नहीं कर सकते हैं, मगर जापान की भी इसके अंदर भागीदारी निश्चित है। टोटल इसमें लगभग सॉरी टोटल 51 देश भाग ले रहे हैं। इसमें मुख्य देश जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएई है, सिंगापुर है, बांग्लादेश है,
श्रीलंका है, ये तो शामिल होने ही है, मगर इसमें जापान की भी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। सैन्य पर्यवेक्षक, लगभग 18 देशों के सैन्य पर्यवेक्षक अभ्यास की रणनीति को समझने के लिए इसमें उपस्थित रहेंगे, यानी ऑब्जर्व के रूप में 18 देश अन्य आएंगे। 51 देश तो इसमें भाग ले रहे हैं, 18 देश इसमें ऑब्जर्व के रूप में आ रहे हैं। ठीक है। आगे देखिए, शामिल होने वाले लड़ाकू विमान कौन कौन से इसके अंदर लड़ाकू विमान शामिल हो रहे हैं, देखो शामिल होने वाले लड़ाकू विमान और उपकरण। यह युद्धाभ्यास भारत की आसमान में सामरिक ताकत और स्वदेशी तकनीकों के प्रदर्शन का मुख्य केंद्र रहेगा। भारतीय वायुसेना के विमान, देखो भारतीय वायुसेना के स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान जैसे तेजस इसमें भाग लेगा, एलसीए तेजस इसमें भाग लेगा, रफाल जो राफेल हमने खरीदे वो लेगा, सुखोई 30, MKI 30 और मिराज 2000, मिग 29 और जगुआर जैसे हमारे इसके अंदर लड़ाकू विमान भाग लेंगे। तेजस है, रफाल है, सुखोई MKI है, मिराज 2000 है, मिग 29 है, जगुआर है, ऐसे हमारे लड़ाकू विमान भाग लेंगे। हेलीकॉप्टर और रक्षा प्रणाली, स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड व रुद्र, इसके अंदर हेलीकॉप्टर कौन कौन से भाग लेंगे, तो प्रचंड और रुद्र नामक हेलीकॉप्टर इसके अंदर भाग लेंगे। आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये भी इसमें आएगा, ये ध्यान रखना, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसमें भाग लेगा। हेलीकॉप्टर प्रचंड व रुद्र भी इसके अंदर क्या लेगा, भाग लेगा। विदेशी विमान, F-18 जो ऑस्ट्रेलिया का है, F-18 ऑस्ट्रेलिया का इसके अंदर भाग ले रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इसको लेकर है। राफेल फ्रांस, अपना वो राफेल और हमारा फ्रांस का और हमारा राफेल एक ही है क्योंकि हमने राफेल खरीदे कहां से, फ्रांस से, मगर ये विदेशी है। F-16 वह A-10 थंडरबोल्ट अमेरिका का F-16 और A-10 थंडरबोल्ट इसमें भाग लेगा। टाइफून यूके और जर्मनी का टाइफून इसके अंदर भाग ले रहा है और AWACS यूएई का ये भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस प्रकार से हम ऑपरेशन तरंग शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं हम लोग सुजस पर, बात कर लेते हैं। ये 19 अगस्त की सुजस है। देखो क्या आया, नगरीय निकाय आम चुनाव की घोषणा, प्रदेश के 309 नगरीय निकायों में 2 चरणों में चुनाव होंगे। प्रदेश में टोटल कितने नगर निकाय है, तो 309 है। ठीक है, 9 और 11 सितंबर को चुनाव, 14 को मतगणना, क्योंकि अब समय आ गया नेता बनने का। राज्य निर्वाचन आयोग, देखिए जयपुर नगर निगम में सर्वाधिक 24.20 लाख मतदाता है। 10 नगर निगम है राजस्थान में, 10 नगर निगमों के, देखो जयपुर नगर निगम में सर्वाधिक 24.20 लाख मतदाता, वह इंद्रगढ़ नगर पालिका में सबसे कम 47,044 मतदाता, 4744 मतदाता, यानी राजस्थान की सबसे छोटी नगर पालिका इंद्रगढ़ बूंदी में। 10 नगर निगम है राजस्थान के अंदर, ये आंकड़े आपको अच्छे से याद रखना। 47 नगर परिषद है राजस्थान में, 252 नगर पालिका है राजस्थान में, ये आपको ध्यान रखना। 252 नगर पालिका है, 47 नगर निगम है, ये आपको अच्छे से याद रखना। 252, 47 और 10, 252 नगर पालिकाएं हैं, यह ध्यान रखना। टोटल 309 है, देखो ये 9 हो गए, 309, ठीक है, हो गए टोटल। तो इस प्रकार से मतदाता होंगे। संतान संबंधी बाध्यता खत्म कर दी गई है, अब संतान की कोई बाध्यता नहीं है आपके पास। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में धारा 2 में 24 में बड़ा संशोधन किया गया है, उसके तहत शहरी चुनाव अब ये नहीं है कि आपकी कितनी संतान होगी या नहीं होगी, वो सब कुछ कर दिया गया है। ये पूरा कार्यक्रम शेड्यूल जारी कर दिया गया है सुजस में। मतदाताओं की पहचान के लिए 11 वैकल्पिक दस्तावेज है, इनको लेकर आप चुनाव दे सकते हैं। 11, जिसमें आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड भी होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, पैन कार्ड होगा, पासपोर्ट होगा, फोटो युक्त पेंशन, कुल 11 दस्तावेज अधिसूचित कर दिए गए इसके अंदर। 11 में से कोई एक होना चाहिए आपके पास। ये देखिए नगर निकाय में प्रथम चरण में कहाँ होंगे, सेकंड में कहाँ होंगे, ये सारी चीजें इसमें है। 1.15 लाख कार्मिक और 98,000 पुलिस बल नियोजित होगा इसके अंतर्गत। ठीक है, बस चुनावों की बात हो रही है। ये आपके वो 10 प्रश्न है, सॉरी 5 प्रश्न आपकी सुजस के, कल सुजस में आए नहीं थे ये। देखो प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 1 है कि राजस्थान के स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय स्तर पर
सुविधा देने के लिए किन 4 शहरों में आई स्टार्ट सुविधा डेस्क स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया गया है? बहुत बड़ा प्रश्न है कि राजस्थान के स्टार्टअप को राष्ट्रीय स्तर पर सुविधा देने के लिए किन 4 शहरों में आई स्टार्ट सुविधा डेस्क स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के साथ एमओयू किया गया? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम, किसके साथ किया गया है? और इसका राइट आंसर होगा बी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु के साथ एमओयू किया है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी और ई मित्र जैसी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कौन से केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी और ई मित्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन से केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं? युवा मित्र केंद्र, स्वामी